हो गया। उस रानू की बच्ची ने हमारी सारी बातें सुन ली और भाग गई। तो फिर चलो हम उस बुढ़िया को निकाल देते हैं उस घर से। हमने तो ये सारा खेल उसके घर पर कब्जा करने के लिए ही किया था। हाँ कालू जी, वो बूढ़ी चिड़िया कहाँ हमें रोक पाएगी। हम मार मार कर उसे अभी के अभी घर से निकाल देते हैं। रात को गोरी कौवी और कालू कौवा जाते हैं। उठ उठ बुढ़िया, चल निकल यहाँ से, आज से ये घर हमारा है। गोरी, क्या बात कर रही हो? मेरे ही घर में आकर मुझे ही आंखें दिखा रही हो। तुम्हारा बेटा विदेश में है और अब तुम्हारी बहू भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएगी, इसलिए चुपचाप निकल जाओ, वरना हम तेरी बुढ़ी हड्डियां तोड़ देंगे, जो इस उम्र में दोबारा जुड़ने लायक भी नहीं रहेंगी। गोरी, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे ही हाथों मेरी बहू को मेरे घर से भगा दिया और अब मेरे घर पर ही कब्जा करना चाहती हो। फिर रोती हुई बुढ़ी चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। रानो चिड़िया की सास थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। मैं क्यों आई इस काली कौवी की बातों में? इस काली कौवी ने मेरा घर उजाड़ दिया। मेरी बहू तो बहुत अच्छी थी, न जाने कहाँ होगी मेरी बहू। कौवा और कौवी आराम से चिड़िया के नरम नरम घोंसले में लेट जाते हैं। कालू जी, ये घर कितना आरामदेह है। इस घर के सामने हमारा घर तो बहुत छोटा लगता है। महल है ये, कोई महल। बूढ़ी चिड़िया सारी रात पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारती है और फिर सुबह होते ही अपनी बहू को ढूंढने निकल जाती है। तोते तोते बेटा, मेरी बहू को देखा है कहीं? माँ जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा उसे, आप किसी और से पूछ लें। रानो चिड़िया की सास वहाँ से चली जाती है और फिर रानो चिड़िया की सास बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरी बहू कल से खो गई है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? नहीं माँ जी, लेकिन वो कैसे खो गई? वो कौन सा छोटी बच्ची है, वो घर लौट आएगी, आप चिंता ना करें। रानो चिड़िया, अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी सास मेरे पास आई थी। वो मुझसे तुम्हारा पूछ रही थी और रो भी रही थी। शायद मेरी सास को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तोते, अब कहाँ है मेरी सास? वो मुझसे पूछकर बुलबुल के घोंसले की तरफ गई थी। रानो चिड़िया जल्दी से तोते के घर से निकलती है। कल से रानो चिड़िया तोते के पास ही छुपी हुई थी। माँ जी, आप मुझे ढूंढ रही थी। मुझे तोते ने बताया, अगर आपने मुझे मारने का फैसला कर ही लिया है तो उस काली कौवी को अपने साथ मत मिलाइए। वो मुझे मारकर आपको नुकसान पहुंचाएगी। रानो मेरी बेटी, मेरी बहू, मुझे माफ कर दो। उस कवि और कव्वे ने मुझे घर से निकाल दिया। उस कवि ने ही मुझे ये सब करने को कहा था। माँ जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आप चलें मेरे साथ, मैं देखती हूँ उन कौवों को। फिर रानो चिड़िया एक बड़ा सा डंडा लेकर अपनी सास के साथ घर जाती है और मार मार कर उन काले कौवों को अपने घर से निकाल देती है। गोरी, ये चिड़िया की बहू कहाँ से आ गई? अच्छा भला हमने उस बुढ़िया के घर पर कब्जा कर लिया था। भाग कालू भाग, रानो चिड़िया डंडा लेकर आ रही है। रुको रुको, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। दुष्ट कौवो, बड़े आए हमारे घर पर कब्जा करने वाले काले कौवे। लेकिन वो कौवे वहाँ से भी उड़ते हैं और दूर निकल जाते हैं। फिर रानो चिड़िया की सास अपनी बहू से प्यार करने लगती है और सास बहू एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करती हैं।